हेलो स्टूडेंट्स, अगला ट्रांसलेशन के रूप में आज आप सभी के लिए मैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कालों का अनुक्रम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बनने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसके दो पार्ट, कम से कम दो क्लासेस होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास बिना कंजक्शन का होता है और सबऑर्डिनेट क्लास कंजक्शन के साथ जुड़ा होता है। यहां आपको यह समझने की जरूरत है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया को डोमिनेट करता है। अर्थात जब भी आप सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य बनाएं तो उसमें यह सावधानी बरतनी चाहिए कि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया के अनुसार ही सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, जिसके कुछ महत्वपूर्ण रूल्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपका सेंटेंस सही रहे। इसके लिए मैं आज आप सभी को ट्रांसलेशन से संबंधित कुछ सेंटेंसेस और उनसे रूल्स को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आइए आज इस पर चर्चा करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं ताकि इससे रिलेटेड एरर्स से बचा जा सके। तो बात करेंगे आज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की, यानी कालों का अनुक्रम। होता क्या है, नोट में हमने लिख रखा है कि सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया हमेशा प्रिंसिपल क्लास की क्रिया से प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है, इसको मैंने दो पार्ट में समझाने का प्रयास किया है, इसीलिए मैंने दो पार्ट बनाया, एक प्रिंसिपल क्लास का और दूसरा बनाया सबऑर्डिनेट क्लास का। आप सभी जानते हैं कि जब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य बनता है, पहले प्रिंसिपल क्लास, जरूरी नहीं कि पहले ही हो, कभी कभी ये बाद में भी हो जाता है और सबऑर्डिनेट क्लास पहले हो जाती है, लेकिन जहां भी होगा प्रिंसिपल क्लास के अनुसार ही सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया प्रभावित होगी और उसे प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहला रूल है कि यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, यानी प्रिंसिपल क्लास की जो क्रिया है यदि वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस नहीं बदलता है, यानी जिस टेंस में सबऑर्डिनेट क्लास होगा उसी को बदल दिया जाए, उसी में रख दिया जाएगा। जैसे आप यहां देखें एग्जांपल में कि सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिखेगा। यहां देखिए सुरेश कहता है, ये प्रिंसिपल क्लास है कि वह एक पत्र लिखेगा, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। ये प्रेजेंट टेंस में है और ये आप देख रहे हैं फ्यूचर टेंस में है। जब भी आप इसका ट्रांसलेशन बनाएं तो ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में एक तो रहेगा ही और इसकी भी क्रिया चेंज नहीं होगी। जिस टेंस में है यानी फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में ही बनेगा। जैसे दूसरे वाले में ये फ्यूचर टेंस में है और ये पास्ट टेंस में है, तो प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया नहीं बदलेगी, यानी जिस टेंस में रहेगी उसी में इसको बना दिया जाएगा। रूल नंबर सेकेंड है कि यदि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया पास्ट टेंस में हो तो जिस टेंस में ये सबऑर्डिनेट क्लास होगा उसी का पास्ट टेंस बनाया जाएगा। यानी सबऑर्डिनेट क्लास जिस टेंस में होगा उसका पास्ट टेंस प्रयोग करना होगा। कब? जब प्रिंसिपल क्लास की क्रिया पास्ट टेंस में होगी। जैसे यहां देखिए, वह जानती थी कि राम पुस्तक पढ़ेगा। यहां आप देखिए ये पास्ट टेंस में है और ये पढ़ेगा, ये फ्यूचर टेंस में है लेकिन फ्यूचर टेंस में नहीं बनेगा। फ्यूचर टेंस में विल या शैल का प्रयोग होता है और जब ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ विल या शैल का वुड बनेगा। अभी मैं ट्रांसलेशन को अच्छे से समझाते समय इसको क्लियर करूंगा। नेक्स्ट आप देखें, थर्ड नंबर क्या है पॉइंट, कि यदि ये जो प्रिंसिपल क्लास है यदि वो पास्ट टेंस में है लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सदा सत्य रहने वाली बात, सार्वभौमिक सच्चाई या हैबिचुअल एक्शन, यदि कोई आदत हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, ऐतिहासिक घटनाएं हो, प्रोवर्ब्स यानी कहावतें हो तो उनका टेंस नहीं बदलता, यानी उनके टेंस को नहीं बदलना है। यद्यपि कि ये पास्ट टेंस में होगा, प्रिंसिपल क्लास पास्ट में होगा, फिर भी सबऑर्डिनेट क्लास में यदि ये चार चीजें हैं तो उनका टेंस नहीं बदला जाता है। ये
3 पॉइंट हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की, जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए और रिमेंबर करना चाहिए। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है, इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिखेगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं सुरेश कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये प्रिंसिपल क्लास इसलिए सबऑर्डिनेट क्लास जिस टेंस में है उसी में आप बना देंगे। तो ये बन जाएगा सुरेश सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहता है कि दैट, वह एक पत्र लिखेगा, तो ये फ्यूचर टेंस में होगा ही विल राइट ए लेटर। ओके, इसी तरह सेकेंड को आप देखें, सरला कहेगी कि वह चेन्नई में रहती थी, ये भी फ्यूचर टेंस में है। तो जब प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास का टेंस जिसमें है उसी में बनेगा। तो इसको लिखेंगे सरला विल से दैट, और चेन्नई में रहती थी, तो सी लिव्ड इन चेन्नई। ओके, नेक्स्ट है, हमने देखा कि एक कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। यहां आप देखेंगे हमने देखा, ये जो सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लास का, ये पास्ट टेंस में है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, रहा है। लेकिन जब भी आप बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिस टेंस में रहता है उसी का पास्ट टेंस हो जाता है, अर्थात ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो आप बनाएंगे इसको तो हो जाएगा हमने देखा, यानी वी saw that, एक कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, यानी ये डॉग was running on the road। ओके, इसी तरह नेक्स्ट देखिए, वह जानती थी कि राम पुस्तक पढ़ेगा, इसे आप बनाएंगे तो वह जानती थी, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसे आप बनाएंगे सी न्यू दैट, राम पुस्तक पढ़ेगा, यानी हो जाएगा राम वुड, विल का पास्ट टेंस वुड, पढ़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में था तो विल नहीं लगाएंगे, विल का पास्ट टेंस करेंगे, जिस टेंस में रहता है उसी का पास्ट टेंस, तो वुड हो जाएगा, यानी राम वुड रीड ए बुक। ओके, इसी तरह नेक्स्ट फार्मूले पे आइए कि पास्ट टेंस में हो लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट्स और प्रोवर्ब्स हो तो टेंस नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उन्होंने कहा ये भले ही पास्ट टेंस में है लेकिन इसका टेंस नहीं बदलेगा, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। तो हो जाएगा दे said that the sun rises in the east। ओके, इसी तरह नेक्स्ट को भी आप देखेंगे तो उसने अपनी बहन को बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये भी, ये क्या है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है। उसने अपनी बहन को बताया तो आप लिखेंगे he told her sister that, कुत्ते यानी the dogs bark, ये आदत है इनकी, तो ये इसका टेंस नहीं बदलेगा, bark at the strangers। ये था आपका ये एग्जाम्पल्स, इसका हल मैंने दिया और इधर फार्मूला दिया। इस छोटे छोटे फार्मूलों को आप अच्छे से समझकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं
और छोटी छोटी परेशानियों को आराम से आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस आशा के साथ कि आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इसलिए इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।